हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 यानी कि कोनिक सेक्शन के एक्सरसाइज 11.4 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी एंड द वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोलाज। 1 से लेके 6 तक ये हाइपरबोला का इक्वेशंस दिया हुआ है। हमें सारे हाइपरबोला का फोकी का कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट, इसेंट्रिसिटी बताना है और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होगा वो बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग दो तरह के हाइपरबोला के बारे में पढ़े थे। फर्स्ट, जब हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन पे और फोकी एक्स एक्सिस पे हो, तो उस सिचुएशन में कैसा था फिगर और इक्वेशन क्या था, जरा याद कीजिए। मैं इधर साइड में बना देती हूँ। यहाँ पे देखिए, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है ओरिजिन। और ये देखिए, ये है हाइपरबोला जिसका फोकी एक्स एक्सिस पे है, F2 और ये F1, ठीक है, और ये वर्टेक्स है। अब देखिए, ये फोकी एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब एक्स एक्सिस जो होगा इस हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लेते थे, C,0, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या लेते थे, A,0। इसका कोऑर्डिनेट -A,0, इसका कोऑर्डिनेट F1 का कोऑर्डिनेट -C,0। ओके, और इसका इक्वेशन क्या होता था, तो इसका इक्वेशन आप लोग देखे थे, x² अपन a² माइनस y² अपन b² इज इक्वल टू 1। बात करें ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ की, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b होता था एंड लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाला लेंथ AB इज इक्वल टू 2a एंड लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b। ओके, इसेंट्रिसिटी की बात करें तो E इज इक्वल टू C अपन A और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b² अपन A। आप ये पढ़े थे। तो एक बार तो फोकी हम लोग एक्स एक्सिस पे ले लिए। अब हम लोग एक और हाइपरबोला के बारे में पढ़े थे, जब फोकी वाई एक्सिस पे था। तो उसका फिगर चलिए बनाते हैं। इस तरह से फिगर है, ऐसे होगा इसका फिगर, आप लोगों को मैं डिटेल से बताई थी। और ये वर्टेक्स है A का कोऑर्डिनेट है 0, A, B का कोऑर्डिनेट है 0, -A। यहाँ पे फोकस होगा, फोकस F1 का कोऑर्डिनेट 0, C, F2 का कोऑर्डिनेट 0, -C, ठीक है। आ रही बात समझ में। और ये हो जाएगा कंजुगेट एक्सिस, एक्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस और वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई थी कि फोकी हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही होता है। ओके, इसका इक्वेशन क्या हम लोग देखे थे, y² अपन a² माइनस x² अपन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर बात करें इसकी इसेंट्रिसिटी की, तो इसका इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C अपन A होगा और इसी के तरह इसका भी लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 2b² अपन A होगा। ओके, आ रही बात समझ में। तो ये सब हम लोग पढ़े थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे तो ये दोनों हम लोग पढ़े थे, इस दोनों हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोग निकालना सीखे थे और ये कैसे होता है सब चीज़ हम लोग पढ़े थे। अब देखिए, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं हाइपरबोला का, वो आपको देखने से क्या लग रहा है, इक्वेशन क्या है जरा देखिए। ये इक्वेशन है x² अपन 4 का स्क्वायर माइनस y² अपन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है हाइपरबोला का इक्वेशन। हाइपरबोला के इक्वेशन में हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस किस एक्सिस के अलोंग है,
या फिर फोकी किस एक्सिस पे है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि ये जो इक्वेशन है उसमें पॉजिटिव टर्म कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला टर्म पॉजिटिव है और ये वाला टर्म निगेटिव है। तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन जिस हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा उस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाला ये टर्म पॉजिटिव है, इसीलिए ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फोकी एक्स एक्सिस पे होगा। ओके, इससे आप समझ सकते हैं। और डायरेक्टली आप यहाँ पे देखिए कि ये इक्वेशन किससे मैच करता है, इससे मैच करता है या इससे मैच करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है, तो ये इक्वेशन इससे मैच करता है। तो जब ये इक्वेशन इससे मैच करता है तो इससे जब हम हाइपरबोला बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का होगा। ओके, तो हम इसे लिखेंगे ये इक्वेशन के बारे में, which is of the form x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। ठीक है, ये इसके फॉर्म का है। ठीक है, तो a क्या होगा, a इज इक्वल टू आप देख सकते हैं 4, b इज इक्वल टू 3। ओके, और आप लोग एक कंडीशन पढ़े थे, कौन सा, c इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप पढ़े थे हाइपरबोला के लिए, ये कंडीशन। ठीक है, तो देखिए आपको ए पता है, बी पता है, तो सी भी आपको मिल जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये सी इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे 5। ओके, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5। ठीक है, मतलब अब ये C क्या है, वास्तव में C क्या है, तो C से हमें फोकी का कोऑर्डिनेट मिलता है। तो हम लिखेंगे फोकी क्या होगा, फोकी प्लस माइनस 5,0। ओके, आ रही बात समझ में। तो फोकी और वर्टिसेस, तो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होता है a,0 और माइनस a,0, यानी कि कंबाइन करके हम लिख सकते हैं प्लस माइनस a,0। तो लिखेंगे वर्टिसेस क्या होगा, वर्टिसेस होगा प्लस माइनस ए, तो ए क्या है 4,0। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा, देखिए E इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो C का वैल्यू क्या है, C है 5 और A क्या है, A है 4, तो ये इसेंट्रिसिटी 5/4 होगा। बात करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, तो वो क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपन a इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर अपन a 4, तो ये क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो लेटस रेक्टम का लेंथ हो जाएगा 9/2। ओके, और यही सब हमसे पूछा जा रहा था। तो इक्वेशन से के हेल्प से हम इक्वेशन देख के ये सारे चीज़ों के बारे में पता कर लिए। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसमें से और एक बता देती हूँ कोई। तो देखिए स्टूडेंट, हम एक बार उस हाइपरबोला के फोकी का कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट, इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम का लेंथ निकाले जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग था। अब हम एक और इसमें से कोई एक और ले लेते हैं, मतलब जिसका फोकी वाई एक्सिस के वाई एक्सिस पे हो। ठीक है, तो मैं मान लीजिए कि मैं यही ले लेती हूँ 3 नंबर। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन को पहले हम इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे, एक्स स्क्वायर पर न्यूमरेटर वाला कोई टर्म, फिर वाई स्क्वायर, फिर नीचे न्यूमरेटर वाला टर्म लेके इज इक्वल टू 1, मतलब RHS को 1 बनाने का कोशिश करेंगे। इसे मतलब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और तब जाके हम सारे जो भी हमसे पूछा जा रहा है वो सबका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ इक्वेशन, 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो हमें RHS को 1 बनाना होगा। तो RHS 1 तब होगा जब हम दोनों साइड
36 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9y² / 36 यानी कि y² / 4 और माइनस अब ये क्या हो जाएगा x² / 9 = 1। ओके, आ रही बात समझ में। और आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है किसके फॉर्म का है, तो इसके फॉर्म का है, तो लिखेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म y² / a² माइनस x² / b² = 1। ठीक है, तो बताइए a², तो a² क्या है यहाँ पर 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a² = 4 है तो a = 2 होगा, b² = 9 है तो b = 3 होगा। ओके, बात करें c की तो c √a² + b², तो ये क्या होगा बताइए √a² + b² यानी कि 4 + 9 = √13। ठीक है, तो आपको ABC मिल गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फोकी, तो फोकी क्या होगा बताइए। फोकी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, इसके लिए 0, ±c, तो ये क्या हो जाएगा 0, ±√13। ओके, और बात करें वर्टिसेस की, वर्टिसेस तो वो क्या होगा वर्टिसेस, तो 0, ±a, तो 0, ±2। ओके, उसके बाद इसेंट्रिसिटी E = c/a, तो c क्या है √13 और a क्या है 2। बात करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की तो क्या होगा बताइए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम = 2b² / a, तो 2 × b², तो b² क्या है 9 × a का वैल्यू क्या है 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 9, और हमसे यही सब पूछा जा रहा था। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से बाकी के जो भी इक्वेशंस हैं ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, और तो इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं जो भी पूछा जा रहा है। और बाकी के जो ये 3 इक्वेशंस है इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, और उसके बाद फोकी का कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल सकते हैं। ओके, आ रही बात है यहाँ तक समझ में। तो अब हम लोग 7 नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट, in each of the exercise 7 to 15 find the equations of the hyperbola satisfying the given conditions। हमें 1 से लेके 15 तक कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं और उस कंडीशंस के हेल्प से हमें हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये जो 3 क्वेश्चन है 7, 8 और 9 वो तीनों एक ही जैसा है, तो इसमें से मैं कोई एक सॉल्व कर देती हूँ और बाकी का 2 आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो देखिए मैं कोई भी एक कर देती हूँ, तो मैं यही कर देती हूँ 7 नंबर। अब हमें उस हाइपरबोला के इक्वेशन को निकालना है जिसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या है +-2, 0। अब देखिए ये चूंकि वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट देखने से आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स का वो क्या है 0 है। इसका मतलब है कि वर्टेक्स जरूर x एक्सिस पे होगा, और फोकी के साथ फोकी भी दिया हुआ है तो फोकी में भी देखिए क्या है, फोकी भी x एक्सिस पे ही होगा। तो जब वर्टिसेस और फोकी x एक्सिस पे है, इसका मतलब है कि वो जो हाइपरबोला होगा इस तरह का होगा, फिगर से आप देख रहे हैं। तो हमें इसका इक्वेशन चाहिए, तो क्या होगा वर्टिसेस का मतलब क्या है, वर्टिसेस क्या दिया हुआ है +-2, 0। ठीक है, तो इसका मतलब a हमें क्या गिवन है, a = 2 और c = 3। ओके, तो बताइए b क्या होगा, तो आप लोग पढ़े थे हाइपरबोला के लिए c² = a² + b², c² यानी कि 3 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर + b²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 = 4 + b² और b² = 5, b √5। ओके, तो b जो होगा वो √5 है। a पता है, b पता है, c पता है, तीनों आपको पता है, आपको इक्वेशन चाहिए। तो आप लोग इक्वेशन जानते हैं कि हाइपरबोला का इक्वेशन ये है होगा जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है, x² / a² - y² / b² = 1। तो यहाँ पे देखिए x² / a², तो a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 - y² / b² यानी कि 5 = 1। अरे बस समझ में, तो यही है हाइपरबोला का इक्वेशन। चलिए मैं एक और सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, देखिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
देखिए क्या है, मैं 8 नंबर को भी सॉल्व कर देती हूँ। वर्टिसेस यहाँ पर देखिए, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट देखने से आपको लग रहा है कि वर्टिसेस वाई एक्सिस पे है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो वर्टिसेस जैसे ही वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब समझिए कि वो ये वाला हाइपरबोला होगा और ये वाला हाइपरबोला होगा। तो देखिए वर्टिसेस यानी कि हमें ए 5 दिया हुआ है और सी 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बी प्राप्त करना होगा, बी को पता करना होगा, तब तो जाके हम इसका इक्वेशन ये इस तरह से लिखेंगे ना, बी की तो जरूरत पड़ेगी हमें। तो देखिए बी क्या होगा, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 64 माइनस 25 ये होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा और उसके बाद ये, ठीक है, 39 हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 39, 64 माइनस 25 इज इक्वल टू 39। अब देखिए तो आपको बी स्क्वायर भी पता चल गया, ए और सी, हाँ ए और सी बी सब आपको पता है, और ये बी स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो बी इज इक्वल टू √39 होगा, ओके। अब इक्वेशन क्या होगा इसका, मैं 8 नंबर को भी सॉल्व कर रही थी 8 का। तो बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना, तो वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बताइए ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर अपन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 39 इज इक्वल टू 1। तो ये है हाइपरबोला का इक्वेशन, जिसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट 0, ±5 और फोकी का कोऑर्डिनेट 0, ±8 है, ओके। आ रही बात समझ में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जरा देखिए, हमें उस हाइपरबोला के इक्वेशन को निकालना है जिसका फोकी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोकी का कोऑर्डिनेट क्या है, +-5, 0, यानी कि फोकी जरूर एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, ओके। तो फोकी एक्स एक्सिस पे होगा, इसका मतलब है कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और उसका लेंथ क्या होता है 2a, वो हमें गिवन है, यानी कि हमें c और a का वैल्यू गिवन है। हमें क्या गिवन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, c इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू, सॉरी a नहीं होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस, द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8, 2a होता है, ओके। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a होता है, तो 2a हमें 8 गिवन है, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हाइपरबोला होगा वो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि इसका फोकी कहाँ है, एक्स एक्सिस पे हो, तो इसका इक्वेशन भी इसी फॉर्म का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि c हमें पता है और a क्या होगा, a इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 ये होगा। तो हमें क्या चाहिए, c चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़े थे, c तो पता है, b चाहिए। हम लोग पढ़े थे कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। अरे बस समझ में। तो देखिए b इज इक्वल टू √c², यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 और ये होगा 9, तो इसका वैल्यू होगा 3, ओके। यानी कि b का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो बताइए इक्वेशन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन x² अपन a स्क्वायर माइनस y² अपन b स्क्वायर होता है उस इलिप्स का जिसका फोकी x एक्सिस पे हो, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इक्वेशन, x² अपन a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस y² अपन b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x² अपन 16 माइनस y² अपन 9 इज इक्वल टू 1। तो यही है उस हाइपरबोला का इक्वेशन जिसका फोकी का कोऑर्डिनेट ये और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 8 है, ओके। आगे बात समझ में। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग 11 नंबर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए हमें उस हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है जिसका फोकी का कोऑर्डिनेट दिया गया है और लेटस रेक्टम का लेंथ दिया हुआ है। तो फोकी का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं कि क्या है, +-3√5, यानी कि फोकी कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो फोकी जब एक्स एक्सिस पे होगा इसका मतलब हाइपरबोला कुछ इस तरह का होगा और इसका इक्वेशन ये होगा, ठीक है। मतलब हमें c गिवन है, हमें क्या गिवन है, c का वैल्यू हमें गिवन है, c इज इक्वल टू 3√5, ओके। द लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ दिया हुआ है।
तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² अपन a इज इक्वल टू 8। ओके, तो हमें देखिए c गिवन है, हमें क्या चाहिए a और b चाहिए। तो एक रिलेशन तो हम जानते ही हैं कि c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। ओके, तो c का वैल्यू हमें पता है पर a और b का वैल्यू पता नहीं है, पर हाँ a और b के बीच का रिलेशन पता है, तो उसी के हेल्प से हम a और b का वैल्यू भी निकालेंगे। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, और ये हो जाएगा b² अपन b² इज इक्वल टू 4a। b² जो होगा वो क्या होगा 4a होगा। तो आप यहाँ पे पुट कीजिए c² यानी कि 3√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² की जगह पे आप डालिए 4a। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3√5 का स्क्वायर 9 5 जा 45 इज इक्वल टू a² प्लस 4a। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a² प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिससे हमें a का 2 वैल्यू मिलेगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे a² प्लस 9a माइनस 5a लिख सकते हैं, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45a² हो जाएगा। 45 इज इक्वल टू 0, a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 9 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा a प्लस 9 और ये क्या होगा a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू माइनस 9 और a इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये मिलेगा। अरे बस में अब देखिए a इज इक्वल टू माइनस 9 यानी कि a का वैल्यू निगेटिव। बताइए a का वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्या? a जो है वो निगेटिव है। a क्या है? a डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। तो ये तो हम लेंगे ही नहीं निगेटिव वैल्यू को, हम क्या लेंगे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। a क्या है? लेंथ है। किसका लेंथ है? ट्रांसवर्स एक्सिस के आधा का, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, तो हम a इज इक्वल टू क्या लेंगे 5 लेंगे। तो a जब इसमें 5 पुट करेंगे तो हमें b² का वैल्यू क्या होगा 20। ओके, अरे बात समझ में। और b² का वैल्यू 20 है और a का वैल्यू तो आप देख ही सकते हैं कि a का वैल्यू 5 है। ओके, और b² का वैल्यू 20 है। तो आप आसानी से हाइपरबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है x² अपन a² माइनस y² अपन b² इज इक्वल टू 1। तो x² अपन a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस y² अपन 20, b² का वैल्यू 20 है इज इक्वल टू 1। यही होगा उस हाइपरबोला का इक्वेशन जिसके फोकी का कोऑर्डिनेट ये और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 8 है। ओके, आगे बात समझ में। अब 12 नंबर को जैसे हम सॉल्व किए वैसे ही बिल्कुल 13 नंबर प्रॉब्लम को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए सेम है, बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, एकदम सेम है। तो इसी तरह से आप भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा 13 नंबर को। अब देखिए हम चलते हैं 14 नंबर प्रॉब्लम पे। तो 14 नंबर क्या है जरा देखिए, हमें उस हाइपरबोला के इक्वेशन को निकालना है जिसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या है वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट? आप देख सकते हैं +-7, 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब वर्टिसेस जरूर x एक्सिस पे होगा, मतलब हाइपरबोला का इक्वेशन ये होगा। ठीक है, तो वर्टिसेस हमें दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमें a दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। e तो हम लोग जानते हैं कि e क्या होता है c अपन a, और c अपन a इज इक्वल टू 4/3 ये दिया हुआ है। तो यहाँ से तो हमें a का वैल्यू मिलेगा 3 और c का वैल्यू 4। पर यहाँ पे देखिए हमें a का वैल्यू 7 है, यहाँ पर a का वैल्यू 3 होगा। ये कैसे होगा? a का दो वैल्यू कैसे हो सकता है? तो एक आइडिया है, क्या हम क्या करेंगे a को 7 बनाएंगे। तो आप a को 7 कैसे बनाएंगे? ये c अपन a जो है वो 4/3 है। तो आप इस a को 7 कैसे बनाएंगे? जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 होगा। तो डिनोमिनेटर में 7 कब होगा? तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 7 28/3 और इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7। ओके, तो अब देखिए c का वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं 28/3 और a का वैल्यू 7। हमें a का वैल्यू 7 करना था इसलिए मैं ऐसा की हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं a इज इक्वल टू 7 होगा और c इज इक्वल टू 28/3। ओके, आ रही बात समझ में। तो आपको a पता है, c पता है, आपको b पता करना है कि b क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि b इज इक्वल टू √c² माइनस a² होता है। तो b इज इक्वल टू c² यानी कि 28/3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसे आप लिख सकते हैं ना 7 × 4/3। ओके, तो इसे आप लिख सकते हैं 7 × 4/3 का होल स्क्वायर माइनस a² यानी कि 7 का स्क्वायर।
ओके, तो अब आप क्या कीजिए, 7 का स्क्वायर आप देख सकते हैं कि दोनों में है, तो आप 7 के स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 7 का स्क्वायर, ये 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर अपन 3 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर और 3 दोनों कॉमन टर्म, मतलब 7 का स्क्वायर इसमें से कॉमन ले सकते हैं और 3 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर अपन 3 का स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको रूट, ये जो है ना ये वाला टर्म, इसको जब रूट से बाहर लाएंगे तो हमें 7/3 ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से 16 माइनस 9 ये क्या होगा, 16 माइनस 9 का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, यानी कि √7। अरे बस समझ में, तो v का वैल्यू ये मिलेगा, ओके। पर हमें क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 7√7/3 का होल स्क्वायर, तो 49 और 7 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 343, ठीक है। तो 343/9, ओके, बी स्क्वायर का वैल्यू ये होगा। तो हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1। तो x² / a² का वैल्यू क्या है बताइए, 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस y² / b² यानी कि 343/9, तो इज इक्वल टू 1 ये होगा। तो अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं x² / 49 माइनस 9y² / 343 इज इक्वल टू 1। तो यही है उस इलिप्स का इक्वेशन जिसका इसेंट्रिसिटी 4/3 और वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट +-7, 0 था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं।